सास्के उचिया कितना पावरफुल है? तो सास्के उचिया वो डायरेक्ट राइवल है हमारे नारुतो उज़ुमाकी का। जी हाँ, दोनों के पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इस बात में आ जाता है कि जो सास्के है वो किसी टेल बीस के जिंचुरी की नहीं है, एंड नारुतो है, जिस वजह से नारुतो उससे पावर में आगे बढ़ जाता है। एंड सेकंड है, नारुतो की फील पावर सास्के से ज़्यादा है। हाँ, सास्के की फील पावर है बहुत अच्छी है, पर नारुतो से कम ही है। एंड अब बात करते हैं यार कि मतलब दोनों की बैटल की नहीं है एक्चुअली, सास्के कितना पावरफुल है। तो सास्के इताची का भाई है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और इसको ट्रेन किया है काकाशी ने। इसके पास चिदोरी है, और चिदोरी के साथ जैसे चिदोरी के बहुत सारे वेरिएंट्स इसके पास, जैसे चिदोरी का ऐसे किरीन हो गया। किरीन इसने जो यूज़ किया था इताची के खिलाफ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है किरीन, ठीक है। एंड इसमें ये नेचुरल लाइटनिंग का यूज़ करता है, एंड ये इसके पास इसका मांगेक्यू सेरिगान और इटर्नल मांगेक्यू सेरिगान भी है। फोर्थ के निंजा वॉर में जब इसको हागोरोमा का हाफ चक्रा मिला था, तब इसने अपनी सिक्सटोमी रिनेगान भी अवेक कर ली थी। सिक्सटोमी रिनेगान जो नॉर्मल रिनेगान से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके पास इतना ज़्यादा चक्रा है कि अपनी जब इसके पास सेज ऑफ सिक्स पास की चक्रा नहीं था, तब भी ये बहुत ज़्यादा देर तक अपनी इटर्न मांगे क्यों सरिंगान या फिर सरिंगान यूज़ कर सकता था। योरुची ने मारू ने इसको अपना कर्ज मार्क दिया था, वो अब तो उसके पास नहीं है, पर उसने कभी इसके पास कर्ज मार्क भी रह चुका है योरुची मारूगा, तब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। हाँ, इसने इताची के साथ फाइट किया है, एंड हाँ उसने हरा तो नहीं पाया था, क्योंकि इताची उस फाइट में बहुत अपनी इलनेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। उसकी 95% पावर ख़त्म हो गई थी, ऊपर से वो बची हुई 5% पावर में भी होल्ड बैक कर रहा था, एंड वो ब्लाइंड भी हो गया था, और फिर भी उसने हरा दिया था सास्के को। तो इताची के साथ तो कंपैरिजन है ही नहीं इसका, ठीक है। मतलब इताची भाई नेक्स्ट लेवल पे है। पावर लेवल के मामले में अभी सरपास कर चुका है, बट अभी पावर लेवल की बात नहीं कर रहा हर एक मामले में। सो इसके पास और भी कई सारी एबिलिटी है, जैसे कि अमातारासु भी यूज़ कर सकता है। अमातारासु इसकी खुद की एबिलिटी तो नहीं है, पर ये एबिलिटी इताची ने सास्के को दी थी, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को सास्के। और अपने अमातारासु को किसी भी शेप में ये यूज़ कर सकता है, ये फायर स्टाइल का भी यूज़ कर सकता है। और हमने बारूटो में एनिमे में इसको स्वॉर्ड चलाते हुए देखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छी स्वॉर्ड चलाता है, एंड बहुत ज़्यादा स्किल्ड वॉरियर है, बहुत अच्छा फाइटर है। इसने ओत्सुसुकी से भी लड़ा है, जो एक गॉड लाइक बींग्स है, ठीक है। जैसे इसने कागुया ओत्सुसुकी से लड़ा है, एंड उससे नारुतो के साथ मिलकर उसको सील किया है। इसने मोमोसुकी ओत्सुसुकी से फाइट की है, एंड इसी की ओत्सुसुकी से भी फाइट की है। ये गाइस इंद्रा का रीइंकार्नेशन है। जी हाँ, इंद्रा है जो ओत्सुसुकी है, एंड हमारे हमारे हागोरामा का बेटा है, एंड समझ लो कि दादी लगती है कागुया इसकी। हाँ भाई, सुनने में अजीब लगता है, बट हाँ ये इंद्रा का रीइंकार्नेशन है, जिसकी वजह से इसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीज़ इसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। नारुतो एनीमे में तो पहले बाद में जाके ये विलन बन गया था, फिर बारूटो एनीमे में बहुत ज़्यादा अच्छा बना। इसने बारूटो को भी ट्रेनिंग दिया है, बारूटो का भी सेंस है। मांगा में तो अभी ये ट्री बन चुका है, क्योंकि कोड के साथ फाइट में, वो तो मैं कभी और डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। सर गाइस, इसका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। हमने खुद देखा, इसने फोर्थ के निंजा वॉर में भी फाइट किया है, एंड बहुत ज़्यादा फाइट की, मतलब इसने बहुत ज़्यादा ही फाइट्स की है। इसने हर एक बीन के साथ, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डेमीगॉड्स बीन या फिर गॉड लाइक बीन, हर एक बंदे से फाइट की है। नॉर्मल सिनोबी, गॉड लाइक सिनोबी, अच्छा गॉड लाइक सिनोबी होगा जैसे हमारा माद्रा उचिया से भी इसने फाइट की है। इसने ओत्सुसुकी से फाइट की है, जैसे मैंने बताया अभी। तो इसका जो बैटल एक्सपीरियंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है, यानी बहुत ही ज़्यादा है बैटल एक्सपीरियंस। एक फाइट में बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यानी एक बंदा है जो हज़ारों बैटल लड़ चुका है, एंड एक तरफ बंदा है जो अभी उसके पास पावर तो बहुत है, पर वो एक भी अभी शुरू हुई मतलब उसने एक भी बैटल नहीं लड़ी। तो जीतेगा कौन? जिसने हज़ारों बैटल जीत रखी हो, पहले उसके पास कम पावर हो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पावर को अच्छे से यूज़ करना आता है ना। सो भाई उसका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है फाइट में, जो हमारे सास्के के पास है। एंड मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, सास्के का अपना सुसानो भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सास्के के पास सुसानो भी है, ठीक है। एंड ये सुसानो परफेक्ट सुसानो, यानी परफेक्ट सुसानो भी यूज़ कर सकता है। एंड जब उसने अपने सारे के टेल बीस्ट में सारे के सारे सुसान टेल बीस्ट मतलब सॉरी अपने सुसानो में सारे टेल बीस्ट की पावर डाल दी थी, तब ये इंद्रा सैरो भी यूज़ कर पाया था। इंद्रा सैरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है भाई सास्के बहुत पावरफुल है। और गाइस, जब इसकी और जो नारुतो उज़ुमाकी यानी हमारे नारुतो की जो फाइनल फाइट हुई थी, तो दोनों की फाइट टाई हुई थी। मैं मानता हूँ कि उसमें नारुतो ने अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की थी, वो अपनी लिटरली बहुत कम ही पावर यूज़ कर रहा था। सो उस मतलब फिर भी उसने टक्कर दी है, मतलब वो टाई हुआ था। अगर नारुतो अपनी फुल पावर यूज़ करता तो वो हरा सकता था, मैं मानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बट हाँ, इसने टक्कर दी थी। एंड हाँ, माने तो नारुतो का बस थोड़ा सा ही वीक है भाई। नारुतो भाई टेल बीस्ट का जिंचुरी की है, इससे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है वो, ठीक है। एंड भाई अब मैं बात करूँ ना इताची, और इसमें मुझे कौन ज़्यादा पसंद है,
अब देखो यार, ये मेरा ओपिनियन है यार, ठीक है। तो कोई मतलब कोई सास्के का फ़ैन हो तो भैया फन मत हो जाना एंड मुझे गालियाँ मत बकना, बस ये मेरा ओपिनियन है यार। जो सास्के है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है जो इताची से, पर इताची ज़्यादा इताची की जो फ़ैन फॉलोइंग सास्के से बहुत ज़्यादा है। मुझे सास्के का कोई समझ ही नहीं आया, वो बदला के पीछे ही रह गया ज़िंदगी भर। इताची ने जितने सेक्रीफाइस किए हैं ना, उतना भाई कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। एंड मुझे तो भाई वो गोट लगता है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर दोनों की बैटल होगी तो उस टाइम पे चाहता तो हमारा इताची कब का उसे डिफीट करके उसे मार के एकदम निचोड़ के छोड़ देता। एंड कुछ कर भी नहीं पाता उस वक्त, कोई उसे बचा भी नहीं पाता, किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि इताची को रोक सके एक्सेप्ट पेन। हाँ, उसको छोड़ के सब उसको रोक सकते थे, सब उसको मतलब सब उसको रोक, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। पूरा कात्सुकी में एक ओबिटो था, ठीक है, एक ओबिटो मैं मानता हूँ। उस वक्त टोबी उतना, उस वक्त उसे पता नहीं था ना, हमने तो देखा था उस वक्त, हमें क्या पता था ओबिटो कितना पावरफुल है, टोबी कितना पावरफुल है। उस टाइम पे जब उस हिसाब की बात करें तो बस पेन ही हमें लगता था जो उसे रोक सकता था, कोई और उसे रोक ही नहीं सकता था। और इताची की पावर देखो, इताची की पावर लेवल देखो, जब देखो पहले एक बता देता हूँ, किशिमोटो सर की क्या आते हैं, पहले ओवर पावर कैरेक्टर बना देते हैं एंड जब उससे उनको कोई स्टोरी नहीं सुन रही होती ना, इसको कैसे मारे, तो उसको एक इलनेस दे देते हैं। तो सोचो भाई, उस वक्त इताची को कोई मार नहीं सकता था, इसलिए उसको इलनेस से मारा गया। भाई वो गोट है, भाई गोट है। तो मैं भले ही पावरफुल, मतलब हाँ मानता हूँ कि जो हमारा सास्के उसका भाई है, पर वो इताची जैसे कभी बन ही नहीं सकता, उसके जैसा सेक्रीफाइस करना एंड उसके जैसा मतलब अपने इतना सहना, भाई के लिए इतना प्यार करना, वो कभी सास्के कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं सास्के का कोई हेटर नहीं हूँ, मुझे पसंद है सास्के, वो अच्छा अब अच्छा हो चुका है, पर भाई ये रियलिटी है।